गुड मॉर्निंग 7th क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा। तो आज हम उसके सप्रसंग सरलार्थ करेंगे और भावार्थ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत त्रिवर्ण ध्वज नामक पाठ में से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का नाम तिरंगा है। केचन बालिका काश्चन बालिका शच स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छन्ते परस्परं सलम्पन्ति। कि कुछ बालक, केचन बालक है, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता समारोह के स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। केचन बालक, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश अधः स्वतंत्रता दिवस है कि देवेश बोलता है आज आज़ादी का दिन है। अधः मैंने आज अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति कि अंत में लड्डू मिलेंगे। कि अधः स्वतंत्रता दिवस है, देवेश कहता है आज स्वतंत्रता का दिन है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे बोलते हैं डेविड शुचे जानसी त्वम अस्माकं ध्वज कीदृश। डेविड कहता है शुचि से, शुचि तुम जानती हो, तो जानसी तुम जानती हो, अस्माकं हमारा ध्वज झंडा कीदृश कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। शुचि कहती है हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम है रुचे अयम त्रिवर्ण कथ्यम। सलीम कहता है रुचि से यह तिरंगा क्यों है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। रुचि कहती है इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतासां वर्णानां नामानि जानसि। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम अरे केशवर्ण श्वेत हरित च एते त्रयवर्णा। सलीम कहता है अरे केसरिया सफेद और हरा ये 3 रंग हैं। इसका भावार्थ होएगा आज़ादी के दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इस दिन भिन्न भिन्न स्थानों पर झंडा फहराया जाता है। इस झंडे में केसरिया सफेद एवं हरा 3 रंग हैं। कि इनमें बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे का नाम ले लेकर कि क्या तुम झंडे को जानते हो, झंडा कैसा है। फिर वो कहती है हाँ जी झंडा तिरंगा है। रुचि यह तिरंगा क्यों है। सलीम रुचि से पूछता है। फिर रुचि कहती है कि इसमें 3 रंग हैं इसलिए यह तिरंगा है। फिर सलीम से वो पूछती है कि इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो सलीम बताता है इसमें केसरिया सफेद और हरा रंग होता है। उसके बाद हमारा सेकंड पहरा शुरू होता है। सेकंड पहरे का प्रसंग है इस तिरंगे झंडे में प्रयुक्त 3 रंगों के विशेष अर्थ को समझाया गया है। कि इसमें बताया गया है कि इन 3 रंगों का क्या महत्व है। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रयं वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कहता है हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, कि हमें क्या बताते हैं। सलीम श्रीणु केशवर्ण शौर्यस्य श्वेत सतस्य
हरितश्च समृद्धे सूचका सन्ति। सलीम बताता है कि सुनो, श्रृणु सुनो, केशर वर्ण शौरस्य केसरिया रंग वीरता का, श्वेत सतस्य श्वेत रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का यानी उन्नति का सूचक है। शुचि किम एतासाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। शुचि क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। डेविड आम हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थिति केशव वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च रुचिका। झंडे के ऊपर टिका केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। ध्वजस्य उपरि स्थिता केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च रुचिका। कि झंडे के ऊपर टिका केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च धोतक। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है यानी सत्य का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया उर्वरता शच द्योतक। की नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी के उपजाऊपन और सुंदरता का सूचक है। कि पहला रंग जो है वो त्याग और उत्साह का है जो केसरिया है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का सूचक है और हरा रंग है उपजाऊपन और सुंदरता का सूचक है। इस पहले का हमारा भावार्थ बनेगा, हमारे तिरंगे झंडे में स्थित तीनों रंग क्रमशः वीरता, सत्य एवं समृद्धि के प्रतीक हैं। इसके साथ केसरिया रंग उत्साह, त्याग, सफेद रंग सात्विकता एवं स्वच्छता या पवित्रता तथा हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का सूचक है। थर्ड पैरा स्टार्ट करते हैं। इस गद्यांश में तिरंगे झंडे के बीच में स्थित चक्र का महत्व बताया गया है। कि बीच में जो उसके चक्र होता है उसके महत्व को इसमें बताया गया है। तेजिंद्र शुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णा चक्रम वर्तते। तेजिंदर हे शुचि झंडे के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। तेजिंदर शुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, कि यह उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से ही यह लिया गया है। गृहीतम मैंने लेना, तस्मात् उसी में से ही। आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है या प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही यह लिया गया है। प्रवर्ण अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। चतुर के ऊपर आप रह लगा लीजिएगा, वो रह गया है लगाना। चतुर्विंशति वै के साथ ही आएगा वो रह। इस चक्र में 24 तीलियां हैं मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रताया अस्य ध्वजस्य संकीर्णं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। भारतस्य संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। उसके बाद तेजिंदर क्या कहता है? तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज धविन स्वाधीनतया राष्ट्रीय गौरवस्य च प्रतीक है, कि हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्र दिवसे
अतः एव स्वतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वक भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर समारोह के साथ इस झंडे को फहराया जाता है। जयंतु त्रिवर्ण ध्वज जयंतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय, भारत की जय, यह भी बोला जाता है। भावार्थ है, तिरंगा झंडा हम भारतवासियों के स्वाभिमान का प्रतीक है। सभी देशवासियों को इसका सम्मान करना चाहिए। तो आज आपने इस लेसन को अपनी नोटबुक में राइट करना है, इसे अच्छे से समझ भी लेना है। संस्कृत में कैसे किस वर्ड को बोला जाता है वो भी आपने सीखना है।